तो मूवी एक जेल दिखाकर शुरू होती है जिसका सिस्टम बहुत अजीब है और जिसमें 100 फ्लोर है। उस समय हम इस जेल का किचन भी देखते हैं जहां कई शेफ स्वादिष्ट खाना बना रहे होते हैं। यह इस जेल की एक अच्छी बात थी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यह कितनी अच्छी है। अब कैदी हर फ्लोर पर अपने लेवल के हिसाब से रहते थे और उन्हें एक मूविंग टेबल पर खाना सर्व किया जाता था जिसे हम प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। वह खाना ऊपर के फ्लोर से शुरू होकर धीरे धीरे नीचे आता था और हर फ्लोर पर कैदियों के पास खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट होते थे। आज हम उन 2 कैदियों के बारे में बात करेंगे जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर है और वे इस जेल के 48वें फ्लोर पर रहते हैं। उनका नाम गोरिंग और त्रिमकासी है। खाना उसी प्लेटफॉर्म पर सर्व किया गया है और जब तक वे ऊपर से आए वे 48वीं मंजिल पर पहुंच चुके थे। त्रिमकासी गोरिंग से कहता है कि जितना हो सके उतना खा लो, लेकिन जब गोरिंग उस प्लेटफॉर्म टेबल को देखता है तो उसे वह बहुत अजीब लगता है क्योंकि उस पर खाना बिखरा हुआ है, क्योंकि ऊपर मौजूद कैदियों ने खाना तोड़ दिया होगा। इसलिए गोरिंग उसमें से सिर्फ एक सेब निकालता है, जबकि त्रिमकासी बहुत सारा खाना खा लेता है। और जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाता है उनके सेल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। असल में त्रिमकासी ने खाने के साथ वहां से कुछ खाना भी उठाकर अपने पास रख लिया, जो कि नियम के खिलाफ था, और उन्हें सजा देने के लिए कमरे का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया। अब यह टेम्परेचर तब तक कम नहीं होता जब तक वे खाना वापस नहीं कर देते या मर नहीं जाते। हम देखते हैं कि गोरिंग बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वह कोई क्रिमिनल नहीं है, वह एक पढ़ा लिखा आदमी है। वह खुद इस जेल में इसलिए आया था क्योंकि वह अपनी सिगरेट पीने की आदत छोड़ना चाहता था, और साथ ही वह अपने साथ एक किताब भी लाया था जिसके बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिलना था। अब अगले दिन फिर ऐसा ही होता है। प्लेटफॉर्म उनके फ्लोर पर आता है। त्रिमकासी पेट के बल बैठकर खाना खाता है, लेकिन गोरिंग अपनी जगह से नहीं उठता क्योंकि उसे गंदा खाना खाने की आदत नहीं है। तो त्रिमकासी कहता है, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम खाते क्यों नहीं? तुम नीचे वालों से पूछो। जब उन्हें खाना नहीं मिलता तो उनका क्या होता है? मैंने भी 1 महीना ऐसे ही बिताया है और मेरी हालत बहुत खराब थी। गोरिंग को भी यह बात पसंद नहीं है कि भगवान नीचे वालों के लिए कोई खाना नहीं छोड़ते, इसलिए वह ऊपर वालों से बात करने की कोशिश करता है। प्लीज कम खाओ, नीचे वालों का ख्याल रखो। लेकिन ऊपर वाले कैदी बहुत पीते थे और वे उसकी बात नहीं सुनते, और नीचे वाले बेचारे कैदी अक्सर इसलिए मारे जाते थे क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता था। और फिर उसे पता चलता है कि कैदी ने सुसाइड कर लिया है, यानी उसने अपनी जान ले ली है। तो त्रिमकासी गोरिंग से कहता है कि यहाँ रहना नॉर्मल है। त्रिमकासी कहता है कि जो आदमी मेरे साथ सेल में रहता था उसे मार दिया गया, और जब मुझे वहां खाना नहीं मिला तो मैंने उसे खा लिया। अब वे बात कर रहे हैं कि खाने का टाइम हो गया है और प्लेटफॉर्म ऊपर आने लगता है, लेकिन उस पर एक लड़की भी बैठी है। गोरिंग उसे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? तो त्रिमकासी गोरिंग से कहता है कि उसे इग्नोर करो, यह उसका काम है। वह हर महीने यही काम करती है। असल में उसका बच्चा मारा गया है और वह उसे हर फ्लोर पर ढूंढती है, और वह किसी को भी अपने साथ सेल में नहीं रहने देती क्योंकि उसकी इच्छा थी कि उसका बच्चा उसके साथ रहे। अब जब प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा है और वह लड़की भी उस पर बैठी है, तो 49 लेवल के 2 लोग उसके साथ गलत हरकत करने लगते हैं। तो वह लड़की जिसका नाम मिहारू है उन दोनों को मार देती है। उनकी बहुत दोस्ती थी, यानी गोरिंग और त्रिमकासी। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म नीचे से धीरे धीरे ऊपर जाता है ताकि ऊपर वाले खा ले, और जब तक वह नीचे आता है नीचे वाले भूखे रह जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि खाना नीचे से शुरू होकर ऊपर जाता है, और जब ऊपर आता है तो वहां खाना नहीं होता और ऊपर वाले भूख से मर जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। अब एक दिन गोरिंग और त्रिमकासी सो रहे होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें बेहोश करने वाली दवा पूरी तरह फैल गई है। और ऐसा तब होता है जब उनका जेल लेवल बदलना पड़ता है, यानी उनका फ्लोर बदलना पड़ता है। अब वे दुआ करते हैं कि काश वे मिड में आ जाएं, क्योंकि मिड वाले लोगों को फायदा होता था। चाहे वे ऊपर से आए या नीचे से, उन्हें थोड़ा खाना मिल जाता था। लेकिन कभी नीचे वाले खतरे में होते थे तो कभी ऊपर वाले। अब जब वे आंखें खोलते हैं
तो देखते हैं कि वे लेवल 141 पर है और गोरिंग खुद को यहाँ फंसा हुआ पाता है। त्रिमकासी उसके पास आता है और कहता है कि ये वो दिन है जब तो सुनो, जब कुछ दिन बीत जाएंगे और मुझे भूख लगने लगेगी तो मैं तुम्हें खा सकता हूँ। त्रिमकासी यहाँ बहुत मतलबी हो रही है। अब यहाँ 3 दिन बीत गए और त्रिमकासी को बहुत भूख लग रही है। जाहिर है गोरिंग को भी भूख लग रही है, लेकिन हर किसी का सब्र अलग अलग होता है, और वह दिल से कितना अच्छा है। गोरिंग ने कभी नहीं सोचा था कि वह त्रिमकासी को खा जाएगा, लेकिन त्रिमकासी ने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था, और अब जब उसे भूख लगी है तो वह गोरिंग के शरीर को काटना शुरू कर देता है। गोरिंग चिल्लाता है और तभी प्लेटफॉर्म पर बैठी मिहारू आती है और गोरिंग की जान बचाती है। गोरिंग आजाद हो जाता है और त्रिमकासी को मार देता है। मिहारू वहां आती है और त्रिमकासी का मांस यानी मीट खाने लगती है, और वह गोरिंग को भी खाने के लिए कहती है। अब ये लोग कई दिनों तक यह मीट खाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी तरह पूरा 1 महीना बिताना था। अब भी त्रिमकासी का शरीर बहुत बुरी हालत में था, उसमें रूप पैदा हो गए थे, लेकिन गोरिंग जिंदा रहने के लिए फिर जैसे गोरिंग आया था, ताकि वे यहाँ साथ में खाना सीख सके और यहाँ के हालात का अनुभव कर सके। असल में यह लेडी वही है जिसने गोरिंग का इंटरव्यू लिया था इस जेल में आने से पहले। फिर हम देखते हैं कि खाना आता है। गोरिंग अच्छा खाता है, लेकिन वह लेडी अपने कुत्ते को थोड़ा सा खिलाती है और वह खुद कुछ नहीं खाती, ताकि नीचे के लोग अच्छे से खा सके। लेकिन जैसे ही वह नीचे के फ्लोर पर जाता है तो वहां के लोग बहुत बुरे होते हैं। वे बहुत सारा खाना खाते हैं। वह लेडी उन्हें मना करती है, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम इसे नीचे के लोगों के लिए क्यों नहीं छोड़ देते? लेकिन फिर भी वे उसकी बात नहीं सुनते। तो एक दिन गोरिंग उनसे कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं सारा खाना गंदा कर दूंगा, फिर तुम भी यह खाना नहीं खा पाओगे। तो अब नीचे के फ्लोर के लोग उसकी बात सुनते हैं। इस तरह थोड़ा सा खाना बच जाता है। थोड़ा सा खाने के बाद नीचे के लोग भी गुजारा करने लगे। फिर हम देखते हैं कि एक दिन वही लड़की मिहारू उसी प्लेटफॉर्म पर आती है, और वह उस लेडी के कुछ 123 वो यहाँ आकर अपना दिमागी काबू खो चुकी है। तुम उसकी बात मत सुनो। अब गोरिंग उस औरत से पूछता है, यानी उसकी सेलमेट, तुम यहाँ क्यों आई? तो वो बताती है कि मुझे कैंसर है, जो अब ठीक नहीं हो सकता, मैं जल्द ही मर जाऊंगी। इसी तरह ये महीना भी बीत जाता है। रोबिन का फ्लोर नंबर बदलना पड़ा। इस जेल में कोई 100 या 200 फ्लोर नहीं थे। असल में हम जानते हैं कि इस जेल में इतने फ्लोर है कि वो अनगिनत है। अब ये लोग 202 फ्लोर पर है, यानी 202वें फ्लोर पर। गोरिंग देखता है कि उसके सेलमेट ने सुसाइड कर लिया है। इधर गोरिंग को वहम होने लगता है, यानी वो अपनी कल्पना में देखता है। वो अपनी कल्पना में देखता है कि वो लड़की उसके पास आई है और वो उससे कहती है कि मैंने अपनी जान ले ली ताकि तुम मुझे खा सको और जी सको। लेकिन गोरिंग उसे खाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बहुत अच्छी औरत थी और उसे कैंसर भी था। गोरिंग को बहुत भूख लगी है, क्योंकि 202वीं मंजिल पर खाना नहीं था। इसलिए वह अपनी किताब के पन्ने खाने लगता है, भले ही उसका मन न हो। लेकिन उसकी भूख शांत नहीं होती, इसलिए वह उसी और अब उसकी नजर 6 फ्लोर पर खुलती है। इस बार उसका सेलमेट एक आदमी है। उसके पास एक रस्सी है और वह गोरिंग से कहता है कि मैं टॉप फ्लोर पर जाऊंगा और इस रस्सी का इस्तेमाल करके मैं यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन यह बहुत मुश्किल है, कोई उसकी मदद नहीं करता। असल में सब लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन गोरिंग उसे बचा लेता है और उसे इंतजार करने के लिए कहता है। अब हम कुछ दिनों के लिए एक साथ प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। वह लोगों को अपने हाथों से खाना देगा ताकि सबके लिए खाना बच जाए, और अब वे ऐसा करने लगते हैं। लेकिन जब वे एक दिन जा रहे होते हैं, फ्लोर पर दिखता है कि कुछ लोग मिहारू को मारने की कोशिश कर रहे हैं। गोरिंग तुरंत जाकर उन्हें मार देता है और मिहारू को बचा लेता है। लेकिन इस दौरान गोरिंग को भी बहुत चोट लगती है। गोरिंग का वो सेलमेट मर चुका है, क्योंकि जब ये लोग मिहारू को बचा रहे थे तो वे भी घायल हो गए थे, और उसके बाद उस आदमी का बहुत खून बह गया था। लेकिन हम देखते हैं कि गोरिंग ने उस लड़की को भी उसी प्लेटफॉर्म पर रख दिया है, और अब वह प्लेटफॉर्म हिल रहा है, नीचे आ गया है। लेकिन जैसे ही वह यहाँ आता है
गोरिंग को त्राइमा कैसी दिखता है, जो गोरिंग से कहता है कि तुमने अपना टेस्ट पास कर लिया है। असल में त्राइमा कैसी गोरिंग की कल्पना थी। त्राइमा कैसी कहता है कि यह प्लेटफॉर्म वापस ऊपर जाएगा और यह लड़की यही रहेगी। लोग अपने बारे में सोचते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन इस लड़की को देखो, वह कितनी सुंदर है। इस लड़की की वजह से तुम नीचे आ गए।